Hello everyone. So the question is on communication system. So आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये ब्लॉक डायग्राम है, N1 की वैल्यू है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है और एस टी के लिए कैरियर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन दिया हुआ है और आपको लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी मतलब ये FLO ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला ब्लॉक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का। ठीक है, और यहां से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर सिग्नल जनरेट होगा। तो एक बार उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो देखो, तो जो S1T आएगा अपना S1T, वो क्या आना चाहिए, AC cos ओमेगा CT प्लस 2 पाई KF M2 D2, यही आना चाहिए। मैं भी सोच लेता हूँ एक बार। हाँ, यही आएगा क्योंकि KF डिफाइंड है ना इसका। हाँ, ठीक है। तो अब देखो, अपन को S1T के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स मतलब बीटा की वैल्यू दी है। यहां से बीटा क्या आएगा, जो देखो आपको पता होगा, यहां से मतलब इवेंचुअली आपका यहां बीटा लिखा जाएगा। मान लो इनपुट सिग्नल साइनोसॉइड है, ऑल्दो साइनोसॉइड नहीं है, फिर भी अगर मानते हैं और अपनी जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं साइनोसॉइड के लिए, तो वो किस तरह होता है, वो लिखा जाता है AC कोस ओमेगा CT प्लस बीटा साइन ओमेगा MT। इसी तरह तो लिखा जाता है, ये बीटा और ये FC टर्म है। तो देखो आपके पास FC की वैल्यू है, तो पहले पूरा FC के रिस्पेक्ट में सोल्व करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है, जब FC फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास होगा तो N1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर ये मिक्सर है, जब मिक्सर से होगा तो प्लस माइनस FL नोट से पास होगा। बट YT मतलब ये जो आउटपुट आएगा इसकी फ्रीक्वेंसी कम है FL नोट से, तो FL नोट पहले लिखा जाएगा और फिर N2 से पास होगा। तो देखो FC के साथ साथ क्या क्या होगा, देखो पहले FC जाएगा N1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस FL नोट होना चाहिए, लेकिन FL नोट ज्यादा है, सो FL नोट माइनस N1 FC मिक्सर से पास हो गया और फिर इस वाले फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास होगा, N2 से पास होगा, N2 से पास हो गया। ठीक है, अब आपको आउटपुट मिलेगा S1T, ST आउटपुट मिलेगा। और ST आउटपुट के लिए कैरियर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 200 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये आ गया 200 मेगाहर्ट्ज। आपके पास N1 की वैल्यू है 50, FC की वैल्यू है 400 किलो हर्ट्ज, 400 किलो हर्ट्ज। ठीक है, N2 की वैल्यू नहीं है और FL नोट की वैल्यू नहीं है। तो अब N2 के लिए अपने क्या कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, बीटा वाले इंफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे बीटा जनरेट हुआ, जब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से जाएगा तो फ्रीक्वेंसी यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो बीटा से भी मल्टीप्लाई होगी। बट जब मिक्सर से पास होता है बीटा, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मिक्सर पे फर्क पड़ता है तो केवल FC पे फर्क पड़ता है और किसी पे फर्क नहीं पड़ता मिक्सर का। ठीक है, तो बीटा का मिक्सर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर दूसरे वाले N2 से फर्क पड़ेगा। तो इवेंचुअली जो बीटा बना, पहले N1 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद N2 से मल्टीप्लाई हुआ, मिक्सर का कोई फर्क नहीं पड़ता बीटा पे। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, हाँ, तो आउटपुट में बीटा कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया हुआ है और कैरियर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको ये सिग्नल का भी पता है। देखो FM को तो किसी से पास कर दो, चाहे मिक्सर से पास करो चाहे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता FM से। यहाँ पे देखो आप एक्सप्रेशन देख सकते हो, FM यहाँ साइन के अंदर है, तो FM पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आउटपुट में भी FM सेम ही होगा, यहाँ पे भी FM सेम ही होगा। तो अब आपको पता है बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा डैश लिख देते हैं उसको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन FM। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया हुआ है आपको 150 मिलीहर्ट्ज अपॉन FM, इनपुट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज।
तो यहाँ पे 150 मेगाहर्ट्ज अपॉन 20 किलोहर्ट्ज। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने सही किया ना। हाँ, सब सही है। ठीक है, तो ये बीटा डैश यहाँ पे लिख सकते हैं, इस बीटा डैश को 150 मेगाहर्ट्ज अपॉन 20 किलोहर्ट्ज। n1 की वैल्यू है आपके पास और बीटा की वैल्यू भी है। बीटा की वैल्यू दी हाँ 0.5, n1 की वैल्यू 50, बीटा की वैल्यू 0.5। इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है इसलिए होगा थोड़ा सा। तो 25 इंटू n2 इक्वल्स टू 155 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 20। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इससे कट जाएगा 50। इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से n2 की वैल्यू आ गई 300। ठीक है, अपनी एक ही इक्वेशन तो चल ही रही थी 1, ये आ गई 300। तो अब दोनों से मिला के लिख सकते हैं कुछ। चलो तो देखते हैं। देखो 300 इंटू बाई इक्वेशन 1 300 इंटू FL नोट माइनस n1 की वैल्यू है 50, FC की वैल्यू है, तो यहाँ से n1 FC की वैल्यू लिखते हैं। n1 FC की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 20 मिली हर्ट्ज। देखो n1 FC 5 4 जा 20 10 टू द पावर 6 20 मिली हर्ट्ज। ठीक है, FL नोट माइनस 20 मिली हर्ट्ज इक्वल्स टू 200 मिली हर्ट्ज। यही आ रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा, 2/3 बन जाएगा और FL नोट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/3 20 प्लस 2/3 मिली हर्ट्ज। तो FL नोट की वैल्यू आ गई 20.67 मिली हर्ट्ज। तो ये FL नोट आ गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं था। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। देखो NBFM जनरेटेड सिग्नल था हमारे पास, इसमें FC का टर्म था, बीटा का टर्म था। FC के टर्म में क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास होगा तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब FL नोट से पास होगा, मिक्सर से पास होगा, तो वो मिक्सर से प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन ये दिया हुआ है कि जो FL नोट है उसकी फ्रीक्वेंसी YT की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो FL नोट माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ YT होगा और उसके बाद N2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और दूसरा टर्म बचता है बीटा, यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता मिक्सर का, लेकिन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई का फर्क पड़ता है। सो उस पे n1 इंटू n2 कर दिया, वहां से बीटा की वैल्यू आ गई। n1 इंटू n2 बीटा कर दिया यहाँ पे, और यहाँ ये वाला मैंने आपसे एक्सप्लेन कर ही दिया। तो इस तरह इसको सॉल्व किया। ओके, so if you dislike the video please leave a suggestion for me so that I can improve. Thank you. अच्छा, एक और बात शायद आपको पता होगी कि हाँ, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का फर्क क्यों पड़ता है FC पे और मिक्सर का फर्क क्यों नहीं पड़ता बीटा पे, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे n1 आएगा या फिर n2 आएगा, इसको बेसिकली n मान लेते हैं। तो ये इस वाले फ्रीक्वेंसी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा सी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीटा भी इसी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बीटा भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब मिक्सर आता है तो मिक्सर तो अपनी फ्रीक्वेंसी लेस करता है, तो वो इसमें से लेस करेगा, यहाँ पे माइनस FL नोट लिखेंगे अपने, तो FC से वो अपनी फ्रीक्वेंसी को लेस करेगा, लेकिन बीटा से वो लेस नहीं होगी क्योंकि बीटा का ये पूरा टर्म है, केवल इससे लेस होगी। तो इसके कारण तो आपने कभी पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी मिक्सर और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है। ओके।